हाय फ्रेंड्स, अवर यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक के ऊपर। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम इंट्राडे के अंदर भी प्ले अराउंड कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इसके वजह से खास मैंने एचयूएल स्टॉक लिया है। और इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छी क्विक मूवमेंट आएंगी। और पोजिशनल के ऊपर एक मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक होने पे क्विक मूवमेंट आएंगी। तो इसके हिसाब से लोग अपने ट्रेड सेटअप कर सकते हो। और कोई फ्रेश हो तो वो शॉर्ट क्वांटिटी यानी छोटी छोटी क्वांटिटी में वो ट्रेड ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द चार्ट। अब आप देख सकते हो कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक एक पैरेलल चैनल के अंदर कहीं टाइम से वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो तो वो एक पैरेलल चैनल के अंदर दोस्तों, अगर आप ये देखो ना तो हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर अ लॉन्ग टाइम वो एक पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी पैटर्न बनी है, वो पैटर्न ब्रेक डाउन हुई है। तो दोस्तों, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे अगर समझो कि मैं एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो दोस्तों आपको लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो एक ट्रायंगुलर था उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था और यहाँ नीचे ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर दो चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हुई है दोस्तों। अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल भी यहाँ से ब्रेक हुई है और इनसाइड एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई है। तो टू पैटर्न एक साथ ब्रेक डाउन हुई है, तो उसका आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और ये जो इंट्राडे का भी प्रॉफिट आएगा वो भी कम से कम आपको 3% 2 से 2.5 से 3% जितना आएगा। तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपका प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर आप ट्रायंगुलर ट्रेड ले रहे हो फ्रेंड्स, अगर ये जो ट्रायंगुलर है अगर इसका ब्रेकडाउन भी हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, तो उसका अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो आप उसका शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। जिसने ऑलरेडी लेके रखा है वेल एंड गुड है, और जिसको लेना है तो वो रिटेस्ट पे ले सकता है। अभी फ़िलहाल नहीं ले सकता क्योंकि उसने शॉर्ट पोजीशन लेकर थोड़ा आगे वो ट्रैवल कर चुका है। तो यहाँ से अगर लेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा टफ पड़ेगा। लेकिन आप अपने रेडार पे रख सकते हो ये स्टॉक को। अगर वो रिटेस्ट करने आएगा तो वहाँ से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद रिटेस्ट पे, जैसे रिटेस्ट हुआ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बाद तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि टारगेट्स क्या रहेंगे। अगर आप ट्रायंगुलर पैटर्न प्ले अराउंड कर रहे हो, आप सिर्फ ये ट्रायंगुलर पैटर्न प्ले अराउंड कर रहे हो तो क्या टारगेट्स रहेगा। और अगर आपको ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट करना है बड़ी वाली, तो उसके टारगेट्स क्या रहेंगे वो मैं दोनों आप लोगों को बता दूंगा। फर्स्ट बात करते हैं हम ट्रायंगुलर पैटर्न की। इनसाइड ट्रायंगुलर पैटर्न ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसका अगर फर्स्ट टारगेट्स रखना हो ना तो आप यहाँ पर रख सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बता दूँ। देखो दोस्तों, जो भी मतलब पैटर्न ब्रेकआउट होती है ना, पैटर्न ब्रेकआउट होने से पहले ही स्टॉक है ना, लोअर लोज अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है ना तो वो लोअर हायर लोज है ना वो चेंज कर देता है लोअर हाइज के अंदर। और वही अगर ब्रेकआउट करता है तो वो लोअर लोज है ना वो हायर लोज हो जाते हैं। तो इसी ने भी वैसी चाल दी है। अगर आप गौर से देखो ना तो इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर हाइज में तब्दील हो गए। देखो यहाँ पर लोअर हाइज आ गया, यहाँ एक लोअर हाइज आ गया, इधर एक लोअर हाइज आ गया, और यहाँ से उसने फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर ये समझो ब्रेकआउट हुआ है, अगर फिर से ये रिटेस्ट करने आएगा इधर, या फिर ये एरिया के पास रिटेस्ट करने आएगा, जैसे भी कोई भी तो एक बुल कैंडल बनेगी उसके बाद वो रिटेस्ट करने आएगा, तभी तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो ये जो हायर हाइज है ना, ये जो हायर हाइस उसके ऊपर आप रख सकते हो। जो मोस्ट रिसेंट हाईएस्ट हाई है ना उस पर तुम रख सकते हो। ये वाला शॉर्ट पोजीशन आप ये वाला आप एक रख सकते हो। जो मतलब जो रिसेंट हायर हाइज है उसके ऊपर वाला जो रिसेंट हायर हाइज, तो ये आप एक शॉर्ट पोजीशन रख सकते हो। मैं उसको ट्रेंड लाइन में बता देता हूँ। ओके दोस्तों, और आपकी एंट्री पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि उससे आपको पता चले। देखो फ्रेंड्स, मैंने एंट्री पॉइंट ब्लैक में कर दी।
अगर 2592 के पास रिटेस्ट करने आता है और वहाँ से कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2416, और आपकी जो स्टॉप लॉस लेंगी, स्टॉप लॉस रहेगा वो 2690 रहेगा, एंट्री पॉइंट ब्लैक में रहेंगी, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा वो ग्रीन में रहेगा दोस्तों। और आपको आप ऑब्वियसली देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड, देखो ये इतना रिस्क है और रिवॉर्ड इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा है। ये ऑलमोस्ट 1:1.5 जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों दूसरा बता दूँ कि अगर ये तो एक ये हो गई बात क्लियर अभी ये ट्रायंगुलर पैटर्न की, बराबर। और अगर दोस्तों भाई एनी चांस अगर ये वाला लेवल उसने निकाल दिया जो एक बहुत ही सपोर्ट का काम कर रहा है, ये बहुत 2416 स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसने वो लेवल निकाल दिया बाय मार्केट ख़राब हो गई या कुछ भी हुआ, तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से है ना ये एक रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये एक हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रेकआउट होगा और फिर वो स्टॉक को और फर्दर नीचे लेकर आएगा। तो इसीलिए फिर अगर मैं स्टॉक को फर्दर रिव्यू करूँगा, यहाँ से 2416 पे बाय एनी हाउ उसको सपोर्ट लेना ही है, अगर नहीं लिया तो मैं स्टॉक को फर्दर अपडेट दूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर वो एक बड़ी पैटर्न बन जाएंगी इनसाइड ही, और वो इसको ब्रेक करेगा। और इसके अंदर भी है ना, अगर आप देखो तो माइक पैटर्न भी बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेड पैटर्न है वो भी बनेगा। बट लेकिन हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चला जावे, फिर सपोर्ट लेके यहाँ पे एक ट्रेंड एक वो रेंज बना के फिर यहाँ से ब्रेक करे, लेकिन जो भी होगा वो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उसके बाद में इफ़ 2416 पैटर्न ब्रेकआउट करेगा तो मैं फर्दर इसकी अपडेट दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। तो आप, और दोस्तों अगर आपको इंट्राडे में भी अगर समझो ये चीज़ लेना हो तो आपको बता दूं कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक है ना इंट्राडे के लिए मैं आपको बेस्ट बता देता हूँ कि जब तक ये एक सप्लाई लाइन है ना, देखो दोस्तों एक ये बहुत ही अच्छी एक ट्रेड सेटअप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं इसको बड़ी कर देता हूँ और चार्ट को जूम आउट करता हूँ। देखो जितनी भी बार ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक टारगेट पे आएगा, देखो ये स्टॉक है ना अभी स्लोली स्लोली हायर हाइज बना रहा है और नीचे आ रहा है, लोअर लोज बना के नीचे आ रहा है। तो ये जितनी भी बार है ना, जितनी भी बार ये ऊपर मतलब ये जो सप्लाई लाइन के पास जाएगा ना, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। वो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही ये सप्लाई लाइन पे जाएगा, आप इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन लेकर उसको 1:2 रेशियो के कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये जो है वो, देखो आप लोगों को बता दो कितनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न इसने ट्रेड करने का मौका दिया था। मैं जूम आउट करके बताता हूँ, यही ट्रेंड लाइन पर देखो आप फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, ये जो ट्रेंड लाइन पे हीट हुई, रेजिस्टेंस नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, आपको दिखा बेयरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मार्केट 1:2 के रेशियो में देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, नंबर 1। दूसरा आप देखो वापस कैंडलस्टिक यहाँ पर हुआ, ये आपको दिखा ग्रेव स्टोन डोजी भी मिला और एक हैंगिंग इन्वर्टेड हैमर भी मिला, दो नेगेटिव कैंडलस्टिक, ये पैटर्न ब्रेक हुआ, ये आप देखो 1:2 का रेशियो मिला। तो सिमिलरली अगर बाय एनी चांस यहाँ से फिर से ये ऊपर आता है, या ये वाली पैटर्न या फिर इसके ऊपर इधर भी किधर भी जाएगा ना, तो एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। वो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेक हुई, वही नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का 1:2 का टेक प्रॉफिट लेकर आप बाहर निकल सकते हो। आई होप मेरे ये मतलब ये बहुत ही अच्छी खासी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर आप लिखना, मैं आपको फर्दर क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक करते रहना, सपोर्ट करते रहना और शेयर करते रहना दोस्तों। थैंक यू।